तो आज आप लोगों को दिखाएंगे कि लेद मशीन कैसे वर्क करती है। ये जो मशीन है ये लेद मशीन है, ठीक है। इसका पार्ट्स के बारे में तो आप लोगों को डिटेल्स में बताया था पहले, कुछ याद है? ठीक है, जब और इसको पीछे लेके रोटेट चलते करते हैं तो पूरा छोटा दिखता है। ठीक है, मैं पहले इसके पार्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। फिर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो हिस्सा जमीन के साथ एकदम अटैच है, ठीक है, इसको लेग कहा जाता है। इधर एक तो लेग है और उधर एक तो लेग है, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। मशीन का जो ये वाला जो हिस्सा है इसको बेस कहते हैं, जो जमीन के साथ या फिर इसको एक तो ढलाई करके उसको जमीन के साथ फिक्स किया जाता है, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। बेस के ऊपर जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसको इसको हम लोग ट्रे कहते हैं, ठीक है, इसको ट्रे कहते हैं। अब देखिए, इधर वाला जो हिस्सा है दिखाई दे रहा ना, यस सर। इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ तो धनीराम। पार्ट्स के बारे में तो बताया था आप लोगों को। सर हेड। सिर्फ हेड कहते हैं या फिर हेड स्टॉक? यस सर, हेड स्टॉक। और ये वाला जो हिस्सा है इसको टेल स्टॉक। टेल स्टॉक, ठीक है। ये जो टेल स्टॉक व्हील है इसको घुमाने से देखिए ये वाला हिस्सा आगे पीछे आता है जाता है, ठीक है। तो इससे किसी भी बड़ा जो जॉब रहता है, ठीक है, उसको सपोर्ट देने के लिए यूज होता है। तो जॉब किसके सहारे सपोर्ट देंगे? हेड स्टॉक में जो ये वाला हिस्सा है दिखाई दे रहा, यस सर। इसको हम लोग चक कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग चक कहते हैं। इसी में किसी भी मेटल को हम लोग फिक्स कर सकते हैं और जो जैसे मन चाहा हम लोग वैसे उसको काट सकते हैं। तो चक में ही, चक जो है एक वर्क होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है, इसको किसी भी जॉब को ये होल्ड करता है। अगर बड़ा जॉब होता है, कोई मान लो एकदम बड़ा जॉब है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई जॉब है, तो अगर उसको सपोर्ट देने के लिए ये टेल स्टॉक यूज होता है, तब सपोर्ट देने के लिए। तो हेड स्टॉक आप लोग को मालूम चल गया, टेल स्टॉक भी मालूम चल गया। इसका जो बेस है वो भी मालूम चल गया। बेस के ऊपर हो गया ट्रे, ठीक है। ट्रे के ऊपर है लेद मशीन का पूरा पार्ट, ठीक है। जो वाइटल पार्ट है इसका हम लोग का ये है कैरेज, ठीक है। अब देखिए ये जो कैरेज है, कैरेज जो है एक तो चीज के ऊपर मूवमेंट करता है, जिस चीज के ऊपर मूवमेंट करते हैं उसको हम लोग बेड कहते हैं। हम लोग को दिखाया था बेड में, थोड़ा जूम करते हैं थोड़ा मालूम चलेगा बेड कौन सा है। दिखाई दे रहा ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इसको हम लोग बेड कहते हैं। देखिए कैरेज का जो मूवमेंट होता है ये बेड के ऊपर होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा ना? यस सर। ये जो कैरेज है, कैरेज जो मूव कर रहा है ये बेड के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। इस पूरा हिस्से को हम लोग कैरेज कहते हैं। जो पूरा हिस्सा है, जो पूरा मूवमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है बेड के ऊपर, इसको हम लोग कैरेज कहते हैं।
कैरेज का जो फ्रंट पार्ट है जिस पे आप लोग देख रहे हैं कि 2-3 तरह के व्हील लगा हुआ है, ये कैरेज व्हील हो गया है। ठीक है, ये आपका क्रॉस स्लाइड का व्हील हो गया है। तो और नीचे का जो हिस्सा है ये आपका हाफ नट का मैकेनिज्म का हिस्सा है, इससे हाफ नट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, हाफ नट मैकेनिज्म के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। और इसमें और 2 तरह का व्हील लगा हुआ है जो कैरेज को ऑटोमेटिक मूवमेंट देता है। ठीक है, ऑटोमेटिक मूवमेंट के लिए उसको एंगेज करते हैं तो ऑटोमेटिक मूवमेंट होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कौन सा वाला हिस्सा को कैरेज कहते हैं, पता चला ना? यस सर। और बाकी जो है बोलो भी बताए, कैरेज किसको कहते हैं पता चला? हेलो। Yes, sir. यस सर। ओके, अब कैरेज के ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्रॉस स्लाइड कहते हैं। क्रॉस स्लाइड क्यों? जब जॉब इसमें फिक्स रहता है, ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट है जॉब के क्रॉस वाइज होता है। देखिए ये वाला हिस्सा जो आगे आ रहा है और पीछे जा रहा है। ठीक है, ये 2 तरह ऐसा मूवमेंट करता है, आगे आता है और पीछे जाता है, क्रॉस वाइज। जॉब के क्रॉस वाइज मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कौन सा क्रॉस स्लाइड है मशीन का? कौन सा हिस्सा आप लोग को इमेज पे तो दिखाया था जब मैंने थ्योरी क्लास करवाया था। तो ये हो गया आपका, इसका जो ट्रैवल होता है वो परपेंडिकुलर होता है कैरेज का। कैरेज के ऊपर जो आपका हिस्सा रहता है उसको हम लोग क्रॉस स्लाइड कहते हैं, इसका मूवमेंट क्रॉस वाइज होता है। और एक तो मूवमेंट हम लोग को मिलता है, देखिए इसको हम लोग कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको कंपाउंड स्लाइड क्यों कहते हैं? इसका मूवमेंट 2 तरह के मूवमेंट आपको हम लोग को देखने को मिलता है। एक तो है परपेंडिकुलर मूवमेंट देखने को मिलता है, और दूसरा है ये जो नट आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस नट को ढीला करने से ये जो स्लाइड है इसको हम लोग घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को खोल के दिखाते हैं कि ऐसा मूवमेंट इसका होता है। इसको देखिए, ऐसा मूवमेंट हम लोग को मिल रहा है। तो परपेंडिकुलर मूवमेंट भी इससे मिल सकता है, और एंगुलर मूवमेंट भी, मतलब एंगुलर मूवमेंट भी हम लोग को इस स्लाइड से मिल सकता है। ठीक है, इसको जैसे हम लोग घुमाना चाहते हैं घुमा सकते हैं। तो 2 तरह के मूवमेंट मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। 3 तरह का जो मूवमेंट मतलब है इसमें, इसको कंपाउंड स्लाइड क्यों कहते हैं? 2 तरह का जो मूवमेंट आपको देखने को मिला, और कैरेज का जो फंक्शन है वो मैंने आप लोग को दिखाया। ये हो गया आप लोग का कंपाउंड स्लाइड। ठीक है,
अब बात है कैरेज के ऊपर जो जो हिस्सा रहता है, यहाँ से देखिए ये जो यू शेप है जो बेड के ऊपर लगा हुआ है कैरेज के साथ ही, ठीक है, इसको हम लोग सैडल कहते हैं। ठीक है, जो हिस्सा बेड के साथ, कैरेज का जो हिस्सा बेड के साथ टच हुआ है, ठीक है, इसे यू टाइप करके, इधर एक तो इधर भी बेड है, इधर भी बेड है, तो बेड के साथ जो हिस्सा टच होके मतलब टच हुआ है उसको हम लोग सैडल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कौन सा हिस्सा? सर आया लेकिन कुछ क्लियर नहीं लग रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? दे रहा है सर, वो जो टच पार्ट है उस सैडल कहता है। हाँ हाँ हाँ, ये जो हिस्सा टच हुआ है ना, यस इस सर। सिर्फ टच होने वाला हिस्सा नहीं, पूरा जो यू टाइप का हिस्सा है, इधर भी टच हुआ है, ठीक है, इधर भी टच हुआ है, तो ये यस वाला जो हिस्सा है, जो मतलब टोटल तो आपका कैरेज हो गया, ठीक है, कैरेज का ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग सैडल कहते हैं। ठीक है, यस यस तब आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो क्रॉस स्लाइड है सैडल के ऊपर है, ठीक है, सैडल के ऊपर कंपाउंड स्लाइड भी है, ऐसा भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक, अगर अलग से सैडल आपको दिखाने का बोले तो आप लोग दिखा सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग सैडल कहते हैं। टोटल अगर बोलने का बोले, ये टोटल हिस्सा जो है कौन क्या नाम है, तो कैरेज। अब कैरेज का अलग अलग पार्ट है, जैसे ये जो फ्रंट पार्ट हो गया, जिसपे आप लोग ये कैरेज का व्हील देख सकते हैं, कंपाउंड क्रॉस स्लाइड का व्हील देख सकते हैं, ऑटोमेटिक फीड देने का जो सिस्टम है उसमें देख सकते हैं, या फिर हाफ नट जो मैकेनिज्म है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये जो पूरा सामने वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग एप्रॉन कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम लोग, जो हिस्सा कैरेज के जो हिस्सा बॉडी वेट के साथ टच होके है उसको हम लोग सैडल कहते हैं। अब आप लोग का सैडल के ऊपर हो गया क्रॉस स्लाइड के ऊपर हो गया आपका कंपाउंड स्लाइड। ठीक है, अब कंपाउंड स्लाइड के ऊपर क्या है इसको आप लोग देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग टूल पोस्ट कहते हैं। अब टूल पोस्ट किस काम के लिए यूज होता है? ये जो हो गया टूल, जिससे हम लोग मेटल को काटते हैं, स्टील टूल को होल्ड करने के लिए टूल पोस्ट का यूज होता है। ठीक है, टूल पोस्ट तरह तरह का आप लोग को देखने को मिलेगा, ये एक टाइप का टूल पोस्ट है। ठीक है, अब इस टूल पोस्ट के मदद से हम टूल को होल्ड करते हैं। अब टूल से हम लोग ये जो देखिए एक तो छोटा मेटल लगा हुआ है, तो इस मेटल को हम लोग टूल से काट सकते हैं। इस टूल को हम लोग घुमा भी सकते हैं अपना, जैसे उसको कहीं भी हम लोग घुमा सकते हैं, अपना डिजाइन एंगल के हिसाब से हम लोग इसको घुमा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको ढीला करते हैं और क्लॉकवाइज इसको टाइट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टोटल आप लोगों का इसका हिस्सा। और थोड़ा है, देखिए यहाँ पर आप लोग गियर का मैकेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, पहले जब इसमें पावर आता है, ठीक है, पहले मोटर में आता है पावर, इस मोटर में पावर आता है, हम लोग जब मेन स्विच को देते हैं तो इस मोटर में पावर आता है। अब इस पुली के वजह से पावर ट्रांसमिट हो जाता है इस पुली पे। ठीक है, इस पुली से पावर जो है, ये एक बेल्ट ड्राइव लेद मशीन है। ठीक है, तो इस बड़ा पुली से, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पुली है, इसमें ट्रांसमिट होता है पावर। अब इस पुली से अब जब हम लोग जब इस हैंडल की मदद से पुली को एंगेज करते हैं, अपना जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक के पुली के साथ एंगेज करते हैं। ठीक है,
अब जैसे एंगेज हो गया, इस पुली से ट्रांसमिट होकर पावर हेड स्ट्रोक के पुली के साथ हेड स्ट्रोक में चला जाता है। अब जैसे हम लोग का स्पीड मतलब दरकार है, जैसा स्पीड उस हिसाब से हम लोग पुली को सेट करते हैं। हेड स्ट्रोक से जाने से ही हेड स्ट्रोक के साथ क्या लगा हुआ है हम लोग का जो चक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, एक तो स्पिंडल है जो हेड स्ट्रोक के गियर के साथ लगा हुआ है। ठीक है, अब जैसे ही हेड स्ट्रोक घूमने लगेगा स्पिंडल भी घूमने लगेगा, स्पिंडल के साथ क्या है हम लोग का चक अटैच है, चक भी घूमने लगेगा। ठीक है, तो कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है समझ में आया धनीराम? कहाँ से कहाँ यस पावर सर। जा रहा है, तो फिर कैसे ट्रांसमिट हो रहा पावर। ठीक है, इसी तरह से पावर को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। और जो यहाँ पर जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में आऊंगा मैं बाद में। इसको हम लोग देखिए, इसमें इसको हम लोग इसको घुमाने से इसको रिवर्स कर सकते हैं या फिर फ्रंट साइड में घूम भी सकता है। ठीक है, इससे हम लोग जो डायरेक्शन है, चक का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं और घुमा भी सकते हैं। इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसे पावर जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, देखिए ये मोटर है, पहले पावर इसमें आ रहा है, जब हम वहाँ पर मेन स्विच को उठाए तो इस पुली से बड़ा वाला पुली में पावर ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, अब बड़ा वाला पुली क्या है तो स्पिंडल के मदद से और कई सारे पुली के साथ अटैच है। ये जो पुली है इसके साथ स्पिंडल के साथ मदद से इसमें अटका हुआ है। ठीक है, अब ये पुली जो है वी बेल्ट के साथ आपका यहाँ पर से दिखाई आपको देगा कि नहीं पता, फिर भी दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा हेड स्टॉक में। यस सर। हाँ, हेड स्टॉक में बहुत सारा गियर है। ठीक है, बहुत सारा पुली है, तो इस पुली से हम लोग वी बेल्ट की मदद से हेड स्टॉक में अपना पावर को ट्रांसमिट करते हैं। अब जैसे स्पीड चाहे हम लोग इसके मदद से वी बेल्ट को हटा के हम लोग स्पीड का अलग अलग स्पीड पा सकते हैं। ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर जो हेड स्टॉक है, हेड स्टॉक का जो पुली है वो एक स्पिंडल की मदद से चक पे आ रहा है। चक क्या है स्पिंडल के साथ लगा हुआ है, तो चक भी घूमने लगा। ठीक है, तो पूरा जो पावर ट्रांसमिशन है वो समझ में आया, लेड मशीन में कैसे पावर ट्रांसमीटर मतलब ट्रांसमिशन यस हो रहा सर। है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। यस सर। और ये वाला जो हैंडल है इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ऑफ कर सकते हैं। मतलब मतलब जो हेड स्टॉक में जो पावर जा रहा है उसको हम लोग ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसे चलते मशीन पे नहीं करना चाहिए, इससे प्रॉब्लम होता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो पावर है इसको ऑफ कर देना पड़ेगा। जैसे पावर सप्लाई ऑफ हो जाता है फिर इसको हम लोग को एंगेज कर देना पड़ेगा, फिर पावर को ऑन कर देना पड़ेगा। इसी तरह से काम करने से सेफ्टी रहता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना तक सबको समझ में आ गया है। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। तो आगे चलो दिखाता हूँ कैसे मशीन में किसी भी टूल को होल्ड करते हैं हम लोग, जो जॉब रहता है कैसे उसको होल्ड करवाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं चक्की।
ठीक है, ये चक में सेट हो जाता है। इसकी मदद से चक का जो जॉ, इसको चक का यहाँ पर देखिए 4 तो जॉ है, ठीक है। इस जॉ, जो जॉ रहता है वो जॉ क्या करता है, ये जो जॉब रहता है जॉब को होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो इस जॉ को हम लोग ढीला भी कर सकते हैं इस चक्की की मदद से और टाइट भी कर सकते हैं। देखिए जॉ जो है वो थोड़ा आगे आ रहा, ठीक है। आप लोग जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा ना जो आगे पीछे हो रहा है, हाँ? यस सर। हाँ, तो जब भी हम लोग किसी जॉब को फंसाएंगे सब जॉब को ढीला करना है, ठीक है। देखिए ये जो मटेरियल है वो खुल गया है। अब हम आप लोग एक तो नया मटेरियल इसमें फंसा के दिखाता हूँ। तो पहले क्या करना होगा, सब जो जितना भी जॉ है उसको हम लोग को ढीला कर लेना है। यहाँ पर एक तो सिलिंड्रिकल मेटल है, जो इसका थिकनेस है वो थिकनेस कहता है, डायमीटर जो है 1 mm का, 1 इंच का, यानी 25 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसको हम लोग इसमें फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद थोड़ा इसको टाइट कर देना पड़ता है। अब जो बड़ा चीज इसमें है, जब भी आप लेड मशीन पे काम करते हो आपको क्या करना पड़ता है, जो जॉब पीस लगा हुआ है, जो वर्क पीस लगा रहता है मशीन में, ठीक है, वो एकदम सेंटर में लगा हुआ कि नहीं वो हम लोग को चेक करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, अगर सेंटर में नहीं रहेगा तो हम लोग जब काटने जाएंगे नहीं काट सकते। अच्छा, ठीक है। ये इसको वाला चेक जो कैसे? गेज है, हाँ दिखाएंगे। ये वाला जो गेज है, ठीक है, इसको आप लोग को दिखाए थे, ठीक है, जब फिटिंग शॉप का क्लास हुआ था, इमेज के साथ दिखाए थे। इसका नाम याद है किसी को? इसका नाम किसी को याद है? ओके, इसको सरफेस गेज कहते हैं, ठीक है। इस सरफेस गेज को हम लोग रखेंगे सामने और सरफेस गेज के मदद से हम लोग देखेंगे इसका जो सेंटर है वो ठीक जगह है कि नहीं, ठीक है। तो वो किस तरह से करते हैं समझ में आ जाए।
ये जो सरफेस गेज है किस तरह रखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, हटाते हैं तो समझ में आएगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को? जो क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही हम सरफेस गेज को रखा हो। क्रॉस स्लाइड का जो हिस्सा है इसको हम लोग प्लेन, एक तो नॉर्मल प्लेन मान के चलते हैं कि ये हिस्सा प्लेन है, तो इस पे हम लोग सरफेस गेज का जो बेस है उसको रखे हैं। अब सरफेस गेज को हम लोग, सरफेस गेज का जो टिप है वो मेटल के साथ इसको टच किया हो, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को इसको घुमा के थोड़ा देखना है कि हर जगह, हर हिस्सा, ठीक है, एकदम टच हो रहा कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। तो देखिए जैसे मैंने घुमाया तो सरफेस गेज का जो टिप है वो थोड़ा ऊपर की तरह हो गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो ऊंचा है, इसीलिए इसके साथ टच हो जा रहा है। तो जो वाला हिस्सा सबसे ऊंचा रहता है उसी पे हमको सरफेस गेज को टच करवाना है, ठीक है। अब जैसे ही घुमाया मैंने, देखिए यहाँ पर कितना गैप हो चुका है, दिखाई दे रहा? हाँ, यस सर। यस सर। अब देखिए, अब इसको उल्टा घुमाएंगे तो देखिए इधर पर पूरा टच हो रहा है, लेकिन इसका जो विपरीत जॉ है उसमें टच नहीं हो रहा। इसको हमको फिक्स कर लेना पड़ेगा, ठीक है। 4 जॉ चक में यही मतलब दिक्कत रहता है कि आपको हर जगह पे एकदम मतलब ऑटोमेटिकली सेंटर नहीं होता है। कुछ जॉ ऐसा रहता है जो ऑटोमेटिकली सेंटर कर लेता है जॉब को, लेकिन 4 जॉ चेक में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सेंटर नहीं होता है, उसको आपको सेंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो है टच हो रहा है, लेकिन इधर टच नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, करना है अच्छी तरह से देखिए तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 ठो जो जॉ है वो दिखाई दे रहा ना? हाँ, ये एक तो जॉ है, इधर एक तो है, नीचे एक तो है, और इस साइड यस में एक तो सर। जॉ है, दिखाई दे रहा है ना? तो हम लोग को क्या है, नीचे वाला जो जॉ है, देखिए जब नीचे वाला जॉ को ऊपर लाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर टच हो जा रहा है, मतलब ये वाला जो जॉ है वो इसमें टच हो जा रहा है, लेकिन इसका ऑपोजिट साइड का जो जॉ है वहां पर क्या हो रहा है, बहुत गैप हो जा रहा है। यही है ना प्रॉब्लम? तो क्या करना पड़ेगा, मेटल को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा, समझ में आ रहा? मेटल को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। तो ऊपर लाने के लिए हमको इस जॉ को ढीला करना है, ठीक है। इसको थोड़ा हम ढीला करते हैं, और जिस जॉ में टाइट हो जा रहा था उसमें उसको थोड़ा और ज्यादा टाइट कर देना, ताकि मेटल नीचे चल जाए, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइट हो गया, ओके। अब देखिए जिसमें टच हो रहा था उसमें भी अभी गैप दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है? यस इसको थोड़ा सर। और नजदीक लेके चलते हैं तो बढ़िया से दिखाई देगा। देखिए गैप दिखाई दे रहा ना? यस सर। हाँ। तो इस गैप को फिर से हमको टच करवा देना है, और उल्टा साइड में देखना है कि हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर भी टच हो जा रहा है। इसी तरह आस्ते आस्ते कम करना है। इधर पर भी गैप है, इधर पर भी गैप है, लेकिन यहाँ पर टच हो जा रहा है। पहले ये दोनों खत्म करते हैं, फिर दूसरा देखेंगे।
तो देखिए इसमें मैंने टच करवाया, लेकिन इस जॉ में थोड़ा गैप है, और इसका जो एकदम ऑपोजिट साइड का जॉ है उसमें और ज़्यादा गैप है। ठीक है, इधर पर भी थोड़ा गैप है, तो इस पूरा गैप को हमको ठीक करना है। तो पहले इस जॉ को लेके चलते हैं, इसमें और थोड़ा ढीला देते हैं, और इसका ऑपोजिट साइड का जॉ को और थोड़ा टाइट देते हैं। ठीक है, फिर इसको टाइट करते हैं, देखते हैं ठीक है हुआ कि नहीं। अब थोड़ा जूम कर लीजिए अपना कैमरा में, ठीक है, और फिर देखिए कि सब जॉ में टाइट हो रहा कि नहीं, मतलब टच हो रहा कि नहीं। किसी में गैप दिखाई दे रहा? यस सर, सभी में टच हो रहा है। सभी में टच हो रहा है ना? तो ऐसे जब भी यस सर। सभी में टच होएगा, मतलब सब जितना भी जॉ है सब में टच जब होएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो मेटल है वो पूरा पूरी सेंटर हो चुका है। ठीक है, समझ यस में आ सर। रहा कैसे सेंटर करना है? जिस जॉ पे आपको गैप दिखाई देगा उस जॉ को ढीला करना है, और उसको ऑपोजिट साइड का जो जॉ है उसको टाइट करना है। इतना ही याद रखना है। जब सरफेस गेज मेटल के साथ टच नहीं हो पा रहा है, जिस जॉ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें ज्यादा गैप है, उस जॉ को ढीला करना है, उसका ऑपोजिट साइड में जो जॉ रहता है उसको टाइट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेंटरिंग जो है कर सकते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। ओके, तो सेंटरिंग आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, आ गया। कैसे समझ में, मतलब कैसे सेंटरिंग करना है? यस सर, समझ में आ गया। तो ये तो प्रैक्टिकल क्लास है, आप लोग प्रैक्टिकल अगर करते अपने हाथ से तो और बढ़िया से सीख पाते। तो कोई बात नहीं है, अगर जब टाइम मिलेगा, जब सिचुएशन बेटर जगह पे आएगा, तो मैं आप लोग को सिखा दूंगी किस तरीके से। सर, इसमें टूल पोस्ट को ऊपर नीचे कैसे करते हैं? इसमें टूल पोस्ट को ऊपर नीचे नीचे नहीं होता है, टूल को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। जो नट बोल्ट है इसको हम यस लोग सर। ढीला करेंगे। ठीक है, ढीला करके ये जो टूल है, टूल के नीचे हम लोग कुछ पैकिंग देके टूल को ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जो टूल होता है, टूल को हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टूल को जो है टूल पोस्ट फिक्स रहता है। ठीक है, टूल यस सर। पोस्ट को हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन टूल को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। टूल को भी हम लोग को क्या करना पड़ता है, एकदम सेंटर में रहना रखना पड़ता है। अगर ये जो मेटल है इसका जो डायमीटर है, उस डायमीटर का जो सेंटर रहता है, इस सेंटर पे हम लोग को करना पड़ता है। ठीक है, अगर टूल सेंटरिंग नहीं होगा सही से तो काटेगा भी नहीं सही से, मेटल जो है ठीक से नहीं कटेगा। और जो टूल का एंगल है वो भी सही रखना पड़ेगा, तो मेटल बढ़िया से कटेगा।
मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये टूल है पहले से, अगले अगले जो मटेरियल था उसके हिसाब से सेंटरिंग किया हुआ था, इसीलिए अभी आपको दिखाई देगा। देखो आपका आवाज कटने लगा सर। अभी आ रहा आवाज? यस सर, अभी आ रहा है। थोड़ा जूम करके देखो। देखो ये जो यहाँ पर नहीं कटा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ हिस्से पे टच नहीं हुआ है, बाकी हिस्से पे टच हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, टूल का जो सेंटर है वो अगले मटेरियल के जो जॉब था उसके हिसाब से सेंटर किया गया था, इसके हिसाब से अभी तक सेंटर सही से नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से थोड़ा टूल को अगर सेंटर हम लोग कर लेंगे तो ये बढ़िया कटेगा। समझ में आ रहा है ना? हेलो। यस सर। तो मैं अगले दिन आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे टूल को सेंटर करते हैं, फिर इसका जो ऑपरेशन है, अलग अलग जो ऑपरेशन रहता है वो आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन अगर रहता है तो बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है अभी तक जितना भी आप लोगों को समझाया? नो सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर आप लोगों को अगले क्लास में आप लोगों को दिखाऊंगा।